दुसाध ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक इतिहास है, एक पहचान है और एक ऐसा सत्य है जिसे कभी पूरी तरह सामने आने ही नहीं दिया गया। दुसाध, जिसे कुछ लोग दुसाध भी कहते हैं। आज ये समाज बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। लेकिन सवाल यह है, आखिर ये समाज इतने अलग अलग जगहों पर क्यों बसा हुआ है? क्योंकि ये कोई आम समाज नहीं है, ये एक मार्शल कौम है जिसकी पहचान है शौर्य, त्याग और अटूट विश्वास। इनके खून में वफादारी है, ये लोग धोखा देना नहीं जानते और अगर बात धर्म की आ जाए तो ये अपनी जान भी दे सकते हैं। दुसाध समाज खुद को सूर्यवंशी क्षत्रिय परंपरा से जोड़कर देखता है। वही सूर्यवंश जिसकी पहचान रही है धर्म की रक्षा, सत्य के लिए संघर्ष और बलिदान। और यही कारण है कि इस समाज ने हमेशा अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा। इनके कुल देवता महाराज चौहरमल माने जाते हैं, जिनकी आस्था आज भी हर दिल में जिंदा है। इस समाज की परंपराएं आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं। आग पर चलना, खौलते हुए दूध में हाथ डालना, यह सिर्फ परंपरा नहीं, ये विश्वास की ताकत है। लेकिन असली कहानी इतिहास के उस दौर से शुरू होती है जब इस धरती पर संकट था। कहा जाता है कि राणा लाखा के नेतृत्व में राजस्थान से सूर्यवंशी गोहिल गहलोत क्षत्रिय गया के विष्णुपद मंदिर की रक्षा के लिए निकले थे। उस समय देश पर विदेशी सत्ता का प्रभाव था, मंदिर तोड़े जा रहे थे, धर्म को दबाया जा रहा था। लेकिन तब दुसाध समाज ने हार नहीं मानी। उन्होंने तलवार उठाई और अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान की रक्षा के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। युद्ध हुए, संघर्ष हुए, खून बहा, लेकिन यह समाज कभी पीछे नहीं हटा और फिर वो यहीं बस गए। लेकिन वक्त ने करवट बदली। जो कभी रक्षक थे वो धीरे धीरे समाज में पीछे धकेल दिए गए। मुगलों का दौर आया, फिर अंग्रेजों का शासन, और इन दोनों ही समय में इस वीर समाज को दबाया गया, इनकी पहचान को कमजोर किया गया। इतना दबाया गया कि यह समाज अपने ही गौरव को भूलने लगा। हालात ऐसे हो गए कि लोगों को अपने ही घरों में डर लगने लगा। पहले शादी मंदिरों में दिन के उजाले में होती थी, लेकिन डर इतना बढ़ गया कि शादी रात में होने लगी, घर के अंदर होने लगी। जो शादी बिना खर्च और बिना दहेज के होती थी, अब सुरक्षा के लिए बड़ी बारात के साथ होने लगी। यह बदलाव मजबूरी था, कमजोरी नहीं। धीरे धीरे समाज में बदलाव आया और जो समाज कभी क्षत्रिय कहलाता था उसे नीचे समझा जाने लगा। लेकिन सच कभी नहीं बदलता। कई ग्रंथों और विद्वानों ने दुसाध समाज को क्षत्रिय वंश की एक शाखा बताया है। इनकी पूजा पद्धति भी इनके इतिहास की पहचान है। आज भी ये तलवार की पूजा करते हैं, क्योंकि तलवार इनके लिए सिर्फ हथियार नहीं, सम्मान है। ये सूर्य की पूजा करते हैं क्योंकि ये सूर्यवंशी परंपरा से जुड़े हैं। और राहु पूजा असल में उनके आदि राजा राहुप की स्मृति है, जो समय के साथ बदलकर राहु हो गया। इनके वीरों की गाथा आज भी जिंदा है। बाबा बहर सिंह, राजा शैलेश और महाराज चौहरमल। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उस गौरवशाली इतिहास के प्रतीक हैं जिसे भुला दिया गया। लेकिन इतिहास कभी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ इंतजार करता है किसी के उसे फिर से जिंदा करने का। संत तुलसीदास ने कहा था, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मतलब साफ है, तुम्हारा जन्म नहीं, तुम्हारा कर्म तय करता है तुम कौन हो। दुसाध समाज का इतिहास सिर्फ एक कहानी नहीं, एक प्रेरणा है। एक ऐसा सच जो बताता है कि अगर हिम्मत हो तो इतिहास फिर से जिंदा किया जा सकता है। आज जरूरत है अपने इतिहास को जानने की, अपने पूर्वजों को याद करने की और फिर से अपने गौरव को हासिल करने की। क्योंकि जिस दिन यह समाज जाग गया, उस दिन इतिहास फिर बदलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अतीक पासवान के प्रोफाइल को फॉलो जरूर करें।